चलिए आज शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पहला है रिन्यूएबल सेक्टर का मार्केट लीडिंग स्टॉक। बेसिकली आपका जो होता है रिन्यूएबल एजेंसी है जो फिनांस प्रोवाइड करती है जितने भी रिन्यूएबल सेक्टर का कामकाज करने वाली कंपनी या फिर कंपनी है उसके बारे में। तो इरेडा का चार्ट पैटर्न शो आप करें तो एक महीने में देखें तो ऑलमोस्ट आपका 35% के आसपास रिटर्न, 6 महीने में देखें तो 49% के आसपास, मतलब 50% के आसपास रिटर्न दिया है, और एक साल में देखें तो 344% के आसपास रिटर्न दिया है। दिसंबर को ही हाल ही 2023 में इसमें लॉन्च हुआ था। शेयर मार्केट में ऑलमोस्ट 50 रुपये के आसपास था, और वहाँ से ऑलमोस्ट आपका शेयर जो है भागा है काफ़ी, ऑलमोस्ट आपका 310 रुपये के आसपास। काफ़ी जितने भी सिक्योरिटीज़ है कोटक सिक्योरिटीज़ ने इसको ऑलमोस्ट इसका टारगेट रखा है 330 रुपये के आसपास टारगेट इसको रखा है, और इसको हाई पोटेंसी है स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने के लिए। मेरे ख्याल से ये टारगेट ऑलमोस्ट आपका शायद 330 या फिर ऊपर भी जाने वाला है। ऑलमोस्ट आपका मान लीजिए यहाँ से 400 भी जाएगा शायद एक साल के अंदर, क्योंकि इस शेयर में अभी तक उतना खास बुलिश ट्रेंड दिखा है शेयर में, मतलब हार्बर सेक्टर में बुलिश दिखा है, लेकिन इस सेक्टर का ये जो स्टॉक है उतना खास रिटर्न दिया नहीं है। मेरे ख्याल से ये शेयर 400 के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और कुछ सिक्योरिटीज़ ने तो इसको डाउन ट्रेंड भी किया है, ऑलमोस्ट इसको टारगेट से नीचे रखा है, इसको स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है कि 240 के आसपास। और मेरे ख्याल से ऐसे अगर डाउन ट्रेंड होता है शेयर में तो ऑलमोस्ट यहाँ से इसका जो सपोर्ट जोन है ऑलमोस्ट आपका कितना है 195 के आसपास सपोर्ट जोन है, ठीक है। 195, और यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट आपका कितना है 190-95 के आसपास सपोर्ट जोन है। मतलब यहाँ से अगर करेक्शन होता है तो ऑलमोस्ट आपका 190-95 के आसपास मिलते हैं। अगर 240 से नीचे करेक्शन होता है तो काट कीजिए, और वहाँ से फिर से बुल स्टैंड देखने के लिए और थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट बनता है। नेक्स्ट आते हैं RBNL के बारे में। रेलवे विकास निगम में एक फाइनेंस सेक्टर का कामकाज करने वाली रेलवे का एक स्टॉक है, और जो बेसिकली इसका ज़्यादातर शेयर जो स्टॉक है ऑलमोस्ट आपका आज का दिन देखें तो 10% के आसपास ऑलमोस्ट रिटर्न है। 5 दिन के देखें तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास करेक्शन हुआ है, और मेरे ख्याल से यहाँ से इन्वेस्टमेंट बनता था। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 550 के आसपास था शेयर, जो 2 दिन से एक ही जगह पे काम काज कर रही है। ऑलमोस्ट आपका मान लीजिए यहाँ से 25-26 तारीख से करेक्शन हुआ था, और वहाँ से थोड़ा सा आपके, और अभी अभी देखें तो ऑलमोस्ट आपका 608 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो क्या इसका सपोर्ट जोन कहाँ है? तो सपोर्ट जोन देखें तो ऑलमोस्ट आपका कितना है 411 रुपया। देखिए कभी भी किसी शेयर भागता है तो उसका फिर उस लेवल पे आता है। मान लीजिए यहाँ से 230-20 के आसपास, यहाँ से 224 के आसपास गया था, 243 के आसपास, वहाँ से फिर से करेक्शन होकर 245-43 आया था, 229 के आसपास। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बुलिश हुआ है। मान लीजिए यहाँ से आपका 600 के पास जाया, शायद 600 650 के आसपास गया था शेयर। अगर यहाँ से करेक्शन होता है तो ऑलमोस्ट शेयर कितने पर आएगा 416 रुपये आएगा। यहाँ पे अगर यहाँ से अगर बुलिश होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यहाँ से करेक्शन होता है तो ऑलमोस्ट शेयर 420 या 400 के आसपास आने वाली है। तो इसे स्टॉप लॉस लगाइए 500 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए, 500 के ऊपर भी जाने वाला है। कुछ सिक्योरिटीज़ ने इसको टारगेट दिया है ऑलमोस्ट आपका 700 या फिर 1000 के ऊपर जाने वाली है। मोतीलाल ओसवाल तो इसको 1000 6 महीने के अंदर जाने वाला स्टॉक माना जाता है। तो मेरे ख्याल से एक साल में देखें तो ऑलमोस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट देखें तो 5 साल के रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 2500% के आसपास रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम में देखें तो 3000 गुना के 3000% के आसपास मतलब रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 19 रुपये से शेयर जो है ऑलमोस्ट काफ़ी एक जगह पर रिटर्न दे रही है। मेरे ख्याल से जितना ये काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है शेयर में उतना खास पोटेंसी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने वाला है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ से शेयर जो है थोड़ा बहुत तो करेक्शन होंगे, शायद करेक्शन होने से मेरे ख्याल से 400 या फिर आपका 300-350 के आसपास लेवल देख सकती है। नेक्स्ट आते हैं आपका हुआ BVL बोरून बेवरेज लिमिटेड, पेप्सी एंड ट्रॉपिकाना फूड्स के अंडर इसका मेन काम का सेगमेंट है। तो BVL में हाल ही में इसका कल को इसका रिजल्ट पब्लिश होगा। अगर रिजल्ट मान लीजिए कुछ सिक्योरिटीज़ ने इसको टारगेट दिया है जो अर्निंग के बेसिक्स पे, बेसिकली इसका जो आपका रेवेन्यू अगर 22 से मतलब 20 के ऊपर अगर निकलता है, 22% के ऊपर, या फिर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन 30 के ऊपर मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये शेयर जो है आपका 1700 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये ऑलमोस्ट आपका 1800 से 2000 के आसपास टारगेट को मिल सकता है। अगर इसका जो टारगेट दिखा रही है टारगेट अगर मिस करता है तो ऑलमोस्ट ये शेयर फिर से आपका 1300-1400 का लेवल मिल सकता है।
तो मेरे ख्याल से इसमें कभी भी आपका जून क्वार्टर में सबसे ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि गर्मी का महीना होता है और गर्मी का महीना में काफ़ी अच्छा सेल होता है। और मेरे ख्याल से ये शेयर जो है आपका जो टारगेट जो उसको बीट करेगा, और मेरे ख्याल से 30% से ऊपर इसका रेवेन्यू या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी बढ़ती देखने को मिल सकती है। आइए इसका चार्ट पैटर्न देखें, एक साल में देखें तो ऑलमोस्ट इसके शेयर में 110% के आसपास रिटर्न देगा, मतलब हर वो साल बेसिकली शेयर जो है आपका दुगना के आसपास किया है। मतलब एक साल गया फिर रिटर्न डबल। 5 साल के चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट आपका कितना है 1200 के आसपास रिटर्न है, मतलब हर साल आपका शेयर जो है डबल करके दिया है। तो इसका चार्ट पैटर्न देखें तो एक साल का अंदर तो 800 का लेवल काफ़ी समय से सर्वाइव किया, ठीक है। 800 से 1000, फिर जब इसमें ब्रेकआउट मिला तो आपका ऑलमोस्ट 1300 के आसपास मिला। 1300 के बीच अब आपका ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन हुआ। मतलब शेयर में एक ही चीज़ देखने को मिलता है कि अगर कुछ एक बार तेज़ी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद तेज़ी, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन। शेयर में लुकरे का नाम ही नहीं लेता है, क्योंकि जब से लिस्टिंग हुआ है ऑलमोस्ट आपका 2500 गुना के आसपास रिटर्न दे चुका है। तो मेरे ख्याल से इसे वॉच लिस्ट में रखें और चाहे तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीकैब। पॉलीकैब है बेसिकली इसका वायर एंड फैन, या फिर ज़्यादातर आपका मतलब इस सेक्टर में कामकाज करती है, और वायर सेगमेंट में ये मार्केट लीडिंग कंपनी है। और मेरे ख्याल से ये शेयर जो है एक साल का चार्ट पैटर्न देखे तो ऑलमोस्ट आपका अभी काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है शेयर। ऑलमोस्ट आपका 7260 या फिर 7331 रुपये के आसपास ट्रेड करते हैं मिल चुका था। वहाँ से करेक्शन होते होते अभी ऑलमोस्ट आपका 6550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अभी देखें तो 4816 का पहले स्टार्टिंग था जून क्वार्टर में, जून 2023 में, और वहाँ से काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखाई थी। तेज़ी दिखाने के बाद एक करेक्शन हुआ, शायद कुछ उल्टी सीधी नीचे हो जाने के बाद, और अभी जो शेयर है काफ़ी बुलिश ट्रेंड है। और अभी से इन्वेस्टमेंट बनता नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। मेरे ख्याल से मिनिमम 30% या फिर 20% करेक्शन होने दीजिए, उसके बाद इसे इन्वेस्टमेंट बनता है, ठीक है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट आपका 1100 गुना के आसपास रिटर्न दे चुका है, और मैक्सिमम में देखें तो 923% के आसपास रिटर्न दे चुका है। लास्ट क्वार्टर देखें तो इसका रेवेन्यू में करेक्शन दिखा है, नेट प्रॉफिट में भी करेक्शन दिखा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी करेक्शन दिखा है। इसी के चलते शेयर जो थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा उसमें सारा जितना भी नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट मिली है वो सब कुछ रिकवर कर देगी। और कंपनी जो सेक्टर में कामकाज करती है, आने वाले दिनों में जितना भी फ्लैट या फिर जितना भी घर वर बनेगा उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी आपका प्रयोजन है। उसके इलेक्ट्रिसिटी के चलते आपका जो इक्विपमेंट की प्रयोजन होती है, जो बेसिकली आपको वायरिंग के लिए वायर की या फिर फैन पे या फिर केबल की, तो सारी वो कामकाज ये सेक्टर में कामकाज करती है। तो मेरे ख्याल से ये शेयर ऑलमोस्ट आपका 10,000 के ऊपर टारगेट को मिल सकता है 1 या 2 साल के अंदर। तो इसे भी वॉच लिस्ट में रखें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।